ये क्यों नहीं कंट्रोल होता है? क्योंकि भाजपा का जो मॉडल है वो मॉडल है किस प्रकार से भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट भाजपा का नेता ये व्यवसाय करने के लिए सत्ता चाहते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं चाहते। जी, कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? मैंने बता दिया इसलिए दें क्योंकि हम लोग जब आते हैं सरकार में, सुनिए, जब सरकार में आते हैं तो बिजली का बिल सस्ता होता है कि नहीं होता है, महंगाई कम होती है कि नहीं होती है, लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है, और भाजपा आती है सारी चीजें बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के 2003 से सरकार चल रही है। अगर 15 महीने के कमलनाथ जी की सरकार से आप तुलना करेंगे तो एक चीज उभरकर सामने आती है। कांग्रेस आती है तो बिजली के बिल कम हो जाते हैं, भाजपा आती है तो बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, कांग्रेस आती है तो टैक्सेस कम हो जाते हैं, भाजपा आती है तो टैक्सेस बढ़ जाते हैं। ये मैहर में आज बताया गया 25 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान बड़े सेवा भाव से मां शारदा के दर्शन करते हैं, रोपवे से ऊपर जाते हैं। तब लग रहा था प्रति व्यक्ति टिकट 116 रुपया, और जैसे ही शिवराज जी गए 1 फरवरी से वो हो गया 130 रुपया। शिवराज सिंह जी के जाने के बाद ही किराया बढ़ गया। यदि आप तुलना करें 2014 और 2016 और 2023 में, तो हर जिन्स का और हर एक परिवार के खर्चे में वृद्धि हुई है। कुकिंग गैस से लेकर नमक तक। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल देने का तय किया, उसमें भी अब बहुत सारे लोगों से वापस लिए जा रहे हैं। 6,000 रुपये साल भर में दे रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई, बिजली के बिल बढ़ गए, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, हर तरह से 6,000 से कहीं ज्यादा खर्चा किसान पर आ गया। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन तब चालू होती जब किसान के हाथ फसल निकल जाती। अब गेहूं के भाव जो कि 2,500 और 3,000 रुपये थे, घटकर 1,750 1800 रुपये में मार्केट में आ गया, और अभी तक किसानों से खरीद की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। अब क्या होगा? गेहूं व्यापारी के हाथ में पहुंच गया, किसान ने तो बेच दिया, उसके घर में शादी है, ब्याह है, कर्जा पटाना है, तो अब जो खरीद होगी वो किसान के नाम से व्यापारी की होगी। इस बात को समझ लीजिए। और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के एफसीआई के लोग, वेयरहाउसिंग वाले और वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ व्यापारी मिलकर किसान के नाम से 1,800-2,000 की चीज को 2,150 में, जो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी एक अजीब सी बात है। जब किसान के हाथ में फसल आती है तो खाद्य नीति ऐसी बनती है केंद्र सरकार की कि ड्यूटी कम हो जाती है, विदेशों से जिन्स आने लगती है, और जब किसान के पास फसल निकल जाती है तो उसमें ड्यूटी के हिसाब से हजारों करोड़ का लाभ व्यापारियों को हो जाता है। अब लगभग 20 साल बाद
भाजपा को लाडली बहनों का ख्याल आया है। और लाडली बहनों का ख्याल कब आया है? जबकि चुनाव के 7 महीने बचे हैं और इन 7 महीने में उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है जिसमें फॉर्म भरना है और 7 बिंदुओं पर उसे फॉर्म भरना है। यही लाडली बहना इतने सालों से इंतजार कर रही थी। कब आप कहाँ थे माननीय? कमलनाथ जी ने किसानों का बिल अदा कर दिया था। 100 यूनिट बिजली तक 100 रुपए में कर दिया था। परिवार के लोगों को मुश्किल से बिल 200-300 रुपए का आने लगा। मामा जी आए और मामा जी ने फिर बिल अब कितना आ रहा है? 1000 से 1500-2000 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब किसानों पर भी भार बढ़ा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के हमारे कार्यकाल में 10 साल तक 1 किलो फर्टिलाइजर की कालाबाजारी नहीं होती थी। 1 किलो की एडवांस लिफ्टिंग होती थी, किसानों को मिल जाता था। लेकिन अब हर किसान को खाद की बोरी में 100 से 150 रुपए की अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ता कि नहीं पड़ता? कालाबाजारी ये क्यों नहीं कंट्रोल होता है? क्योंकि भाजपा का जो मॉडल है वो मॉडल है किस प्रकार से भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट भाजपा का नेता ये व्यवसाय करने के लिए सत्ता चाहते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं चाहते। बहुत बात माता की होती है। गौ सेवा आयोग कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और मंडी के आय में से हिस्सा एक गौशालाओं को भाजपा ही गौ सेवा आयोग खत्म कर दिया। गौशालाओं की हालत बिगड़ती चली गई। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने 1000 गौशाला घोषणा की। अब निर्माण शुरू हो गया, कई जगह बन भी गई। और अब क्या हो रहा है? भूखों मर रही है। सबसे ज्यादा अगर आवारा पशु आपको देखना है तो शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी गुदरी में देख लीजिए। आप नसरुल्लागंज से अगर निकलेंगे, रेटी नसरुल्लागंज से, तो गाड़ी चलाना मुश्किल है और कई गायें वहां पर आहत हो जाती हैं। गौशाला की हालत यह है कि अनेक गौशालाएं जो भाजपा चला रही है वो वहां गायें मर रही हैं। बैरसिया में जो आरएसएस लोग गौशाला चलाते थे वहां कम से कम 350 गायें मरी हैं। ग्रांट पूरा लेते हैं और चारा देते नहीं। ग्रांट भी हम लोगों ने, कमलनाथ जी ने 20 रुपये दिया था, इन्होंने घटाकर फिर कम कर दिया। अभी आपने आज तक में इंडिया टुडे पर आपने देखा होगा किस तरह से हरियाणा में गौ रक्षक के नाम से गौ भक्षक बने हुए हैं, वसूली कर रहे हैं, पुलिस के साथ दादागिरी कर रहे हैं, अवैधानिक हथियार लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं और करते हैं, पैसा वसूल करते हैं और ट्रक वाले से पैसा लेकर छोड़ देते हैं। मेरा कहना आपसे यही है कि आज यदि आप देखें तो देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म होते ही 50 रुपए और कुकिंग गैस पे बढ़ गया।
कमर्शियल गैस पे और बढ़ गया। और अगर आप महंगाई की बात करेंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो मस्जिद मंदिर की बात करेंगे। केवल धर्म का को हथियार के रूप में ये उपयोग करते हैं। जनमानस की जो मूल समस्याएं हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। रतलाम में आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति के सामने महिलाओं का जो चित्रण हुआ, अगर आप देखें तो हमारे गृह मंत्री जी को इस पे ऐतराज था कि पठान में दीपिका पादुकोणे ने केसरिया रंग के कपड़े पहनकर उन्होंने वहां पे अभिनय किया, उस पर उनको आपत्ति थी। लेकिन बजरंगबली के सामने प्रदर्शन कर रही है, तब क्यों चुप है? कहां गई इनका हिंदुत्व? कहां गया इनका हिंदू धर्म? कहां गया इनका बजरंग दल? कहां है? क्या हनुमान जी के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन ठीक था? कहां है विश्व हिंदू परिषद? ये सब धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। भी कई घटनाएं हुई हैं जहां निर्दोष लोगों को परेशान किया गया है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। अभी ईडी, आईटी, सीबीआई जो उसके घर पे ईडी को छापा पड़ेगा, सीबीआई जाएगी, आईटी जाएगी, और भाजपा का मंत्री का बेटा पैसा लेते हुए उन्हीं सरकार का लोकायुक्त पकड़ता है तो छोड़ दिया जाता है। जितने ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी का चल रहा था, उन पर ईडी के छापे पड़े, केस रजिस्टर हुआ, भाजपा में गए तो सब साफ हो गए, वॉशिंग मशीन। यही हालत पूरे देश में आज जो है आप सब देख रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति जो कि 160 के नीचे था विश्व के अमीर लोगों में, वो इनकी मदद से तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट आई तो $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका चला गया नीचे। नुकसान किसका हुआ? उन खरीदने वालों का हुआ जिन्होंने महंगा शेयर 4,000 में खरीदा और रह गया 1,100। कई लाख करोड़ का घाटा हुआ है। साथियों, अब सतना के बारे में, सर्किट हाउस के सामने 22 लाख रुपए की लूट होती है। मोटरसाइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल चुराई हुई थी, लूटी हुई थी। 3 दिन पहले रिपोर्ट हो गई और उसके बाद और यदि सचेत रहती तो आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है, हाथ पकड़े जाते हैं। कुछ दूर जा रहे होने मोटरसाइकिल छोड़ के लोग गायब हो गए। क्या कर रही है पुलिस यहां पर? गृह मंत्री जी को दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहनते उसकी फिक्र है, लेकिन देश वाले प्रदेश की सुरक्षा का उनके पर को कोई चिंता नहीं है। कहां है नरोत्तम मिश्रा जी आपका हिंदुत्व? जब बजरंगबली के सामने नग्न महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कहां गया आपका हिंदुत्व? कहां प्रेम? मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वहां के महापौर बैठे हुए, जिन्होंने आयोजन करता था। यह
भ्रष्टाचार जो कर देंगे। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में वो आपने कहा ना कोई सवाल हो तो सवाल हो। ये चुनावी साल है। अभी पिछले दिनों अमित शाह जी भी आए थे और कोल जनजाति सम्मेलन हुआ था। पक्ष और विपक्ष की नजर बिंदु पे है। अभी आपका दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, ये किस प्रकार आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, इस बात को समझिए। देश में कांग्रेस पार्टी ट्राइबल सब प्लान में आदिवासियों के हित के लिए जितनी उनकी जनसंख्या उसके हिसाब से बजट का प्रावधान करती है। ट्राइबल सब प्लान इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए एससी कॉम्पोनेंट प्लान, जितनी एससी की जनसंख्या उस आधार पर बजट का एलोकेशन होता है। अब उन्होंने ट्राइबल सब प्लान खत्म कर दिया, कॉम्पोनेंट प्लान खत्म कर दिया और पैसा काय में खर्च हो रहा है। अमित शाह जी के लिए बसें के लगाओ, पंडाल लगाओ, लोगों को लाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो उनके शव जो हैं कदे ट्रैक्टर में उनके घर भेजो। और ये मेरा आरोप है कि ये आदिवासियों पे खर्च किया जाना वाली राशि ये दुरुपयोग करके अपने इन भीड़ इकट्ठी करने में और आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। ऐसे कम से कम 4 सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें करोड़ों रुपए आदिवासियों का खर्च किया गया। पूरे प्रदेश जहां आदिवासियों की जमीन की बिक्री पर बिना जिला कलेक्टर की इजाजत नहीं हो सकती, वहीं मुझे जानकारी है पन्ना की और सतना की। सतना में आदिवासियों की जमीन खरीदी जाती है भाजपा के नेताओं द्वारा और वहीं सीमेंट कंपनियों को 5 से 10 गुना भाव में बेची जा रही है और जिला कलेक्टर उनकी इजाजत दे रहे हैं। 2003 से लेकर आज तक कितने आदिवासियों की जमीनें बिकी हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदिवासी के कितने। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उन्होंने एक आदिवासी से जमीन खरीदी 90 लाख में, 90 लाख में। और मैं उस आदिवासी के घर गया देखने के लिए, भाई 90 लाख में तो उसने बड़ा आशीर्षान मकान बना लिया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद ली होगी। मैं जब वहां गया तो कच्चे मकान में उसका ताला डला हुआ था। उसका भाई मिला, मैंने कहा भाई वो कहाँ है? कि साहब चैत काटने गए। मैंने कहा रहते कहाँ? सब इसी गांव में रहते। 90 लाख प्राप्त करने वाला परिवार चैत काटने गया था, उसको जमीन भी ले ली और पैसा भी नहीं दिया। और कौन है? भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। और मेरा आरोप है डॉक्टर वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका वो खास प्रतिनिधि है पन्ना, जो उनका चुनाव क्षेत्र। ये सतना की जमीन जहां तक आपने कहा था ये चुनाव के बारे में, देखिए अमित शाह और भाजपा इनका पूरा सत्ता उन्मुखी इनका लक्ष्य रहता है, सेवा इनका लक्ष्य नहीं है। कैसे खरीद फरोख्त के लोगों को गिरफ्तार करके ईडी वीडी लगा के सत्ता हासिल करना ही इनका लक्ष्य है। जहां तक हमारा है, हम तो पहले भी घूमते थे, आज भी घूमते हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने बताए, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मऊगंज को जिला बना दिया गया, मऊगंज को मैहर को नहीं बनाया गया भाई। आपके समय में घोषणा हुई थी, बिल्कुल होना चाहिए था। मऊगंज भी बने, मैहर भी बने। संदेश देने के लिए या कभी आप
चुनाव में महू को बोल मारा जा रहा है कि यहाँ भी एकजुटता का संदेश है, लेकिन इस चुनाव में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में जबरदस्त शिकस्त। हाँ, समझ लीजिए क्या भाजपा जीती है क्या? आपने तो शिकस्त सुन लीजिए, भाजपा जीती है क्या? वहाँ जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स अपनी लोकल पॉलिटिक्स होती है, रीजनल पार्टीज का वहाँ पर प्रभुत्व है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि केंद्र में सत्ता पलटते ही एक पार्टी सारे विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये उससे आग्रह मत करिए, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग जो चुनाव जीते हैं बाई इलेक्शन बीजेपी के सिटिंग एमएलए, वो हम लोग कम से कम 35 साल बाद जीते हैं। बंगाल में जहां हम जीरो थे वहां बाई इलेक्शन जीते हैं, टीएमसी को हराया है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो यात्रा में जो समर्थन मिला है उससे एक फर्क तो पड़ा है कि आरएसएस के सोच में भी फर्क पड़ गया। कोई उम्मीद कर सकता था कि आरएसएस के सर संचालक कोई मदरसे में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे? और भागवत जी गए कि नहीं गए? ये फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मध्य प्रदेश में शर्मा ने कहा है आपके बिंदु दौरे को लेकर के लिए कि हम पहले 24 सीटें जीते थे, वहां दौरा करें तो 30 सीटें। नीति शर्मा जी, आप अपना घर संभालिए, मैं हमारा घर संभाल लें। हिंद प्रदेश जी ये कहना चाह रहे थे कि आपने मध्य प्रदेश में अधिकारों के विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बहुत बड़ी पहल जो पूरे देश में अनुकरणीय है। वर्तमान में उस पहल की क्या स्थिति है? कभी कांग्रेस में समीक्षा नहीं की? समीक्षा रोज कर, आपको समीक्षा करने की कहीं जरूरत नहीं है। आप किसी अपने गांव के सरपंच से पूछ लीजिए, आप अपने महापौर से पूछ लीजिए, आप अपने वार्ड मेंबर से पूछ लीजिए, आप आपके जनपद और जिला परिषद अध्यक्ष से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सोच और कांग्रेस पार्टी के सोच में यही फर्क है। महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, वही सोच हमारा है, वही राजीव गांधी का था, वही हमारा है और आज भी। ये सत्ता का केंद्रीकरण करना, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो संघ का जो विचारधारा है वो केंद्रीकरण की है, वो लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं है, वो लोकतंत्र के विरोधी है। उन्होंने भारतीय संविधान का विरोध किया। सरपंचों को अधिकार के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सरपंचों की बैठक बुलाई, तुम्हारा हम लोग मानदेय बढ़ा देते हैं, तुम्हें पहले 15 लाख तक की छूट की काम करने के उनको 25 लाख कर देते हैं। राशि हम रखेंगे, कहाँ खर्च होता हम तय करेंगे। और अब मेरे पास शिकायत आई है कि पंचायत मंत्री जी जितना भी पैसा केंद्र सरकार का पंचायतों के लिए आ रहा है उसको उन्होंने केंद्रित कर दिया है भोपाल में, और उनके दलाल घूम रहे हैं। सरपंच कह रहे हैं 20% लाओ और मंजूरी ले जाओ। तो यहाँ के सतना के लोग भी कुछ मंजूर कराना हो, भाई 20% जाके दे आओ, अपना काम करा जाए। हिंद प्रदेश में ज्यादा समिति और जिला सरकार का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सभा तो उस पर पहल क्यों नहीं होती? देखिए, वो तो विधानसभा से पारित प्रस्ताव है, तो विधानसभा से पारित प्रस्ताव पर अगर किया तो इसकी पहल तो होनी चाहिए। ये कानून का तो हमारा अधिकार हमने बना लिया। अब ग्राम सभा का हमने कानून बनाया था, उसका अगर ये सरकार पालन न करे तो क्या करेगा? जनता, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता, किसानों का नामांतरण बंटवारे का अधिकार हमने ग्राम पंचायत आसानी से हो जाता था। आज किसी भी किसान से पूछ लीजिए तुम्हारे नामांकन बंटवारे में कितना खर्चा होगा, 15 से 50 हजार रुपये उसको खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता धर्म के और इसमें भेजा। हिंद में नए चेहरे उतारेगी या पुराने चेहरे पर ही चुनाव कांग्रेस से लड़ता है? चेहरे कौन उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये मेरा क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का है, जो सीईसी के अंदर बैठेंगे। मेरा काम है जनमानस में जाना,
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, जो भी हकीकत है वो ले जाकर अपनी लीडरशिप को प्रदेश में और एआईसीसी बताना। राजा साहब एक से जवाब दें कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? जी, कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? मैंने बता दिया इसलिए दें क्योंकि हम लोग जब आते हैं सरकार में, सुनिए, जब सरकार में आते हैं तो बिजली का बिल सस्ता होता है कि नहीं होता है, महंगाई कम होती है कि नहीं होती है, लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है, और भाजपा आती है सारी चीजें बढ़ जाती हैं। आपकी सरकार की रहती बिजली गायब हो गई थी, आपकी सरकार गायब हो गई थी। सुन लीजिए, मेरी सरकार 2003 की आप बात कर रहे हैं, ये मत भूलिए। आप कौन सी उस पर बात है, यूएनआई से हुई। आप बैठिए ना, फिर बढ़ेगा, ठीक है। उस समय राज्य का विभाजन, हमारे सारे जो जनरेटिंग प्लांट्स थे छत्तीसगढ़ में थे, कंजम्पशन यहाँ होता था, और जितनी भी हमने नई योजनाएं बनाई थी, मैंने कहा था 2007 तक हमारा स्टेट सरप्लस हो जाएगा, इससे हम लोग आज तक सरप्लस स्टेट में हैं। बिजली का जहां तक सवाल था वो मैंने आपको उत्तर दे दिया। दुर्भाग्य से अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने बिजली गुजरात को बेचती, हम लोग को बेचने मना करते हैं। वापसी अब कांग्रेस वापसी करेगी। जी, देखिए, बात यह है, जब बिकाऊ माल आ जाए तो क्या किया जाए? कोई उम्मीद कर सकता कि सिंधिया जी बिक जाएंगे? बिकाऊ माल लाएंगे क्या पहले और किसने कह दिया? यहाँ बोले लाएंगे, बिकाऊ माल उठा के लाएंगे। दिग्विजय जी, एक सवाल ये बड़ा होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है और भाजपा की स्थिति है, संघ और भाजपा के लोग आक्रामक होकर के हमला करते हैं कांग्रेस की और पब्लिक के बीच में जाते हैं, यहाँ पर कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों नजर आती है? कहाँ चूक लगती है आपको? बात यह है, राष्ट्रीय सेवक संघ और भाजपा के दो बहुत बड़े, ये बहुत ज्यादा प्रेमी है, इन पर ही सारा अटैक होता है। अभी राहुल गांधी जी के ऊपर जो विदेश में जाकर बात कही, तो रविशंकर जी ने कहा कि वो एक बार बता दीजिए, आपने नरेंद्र मोदी जी के भाषण भी सुने, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जिसपे अटल जी का शासन भी था, कहा था कि नहीं कहा था, विदेशों में नहीं कहा था। ये केवल जब कुछ नहीं मिलता, यही मुद्दा आरएसएस का भी आपको लगता है? कुछ नहीं होता जी, जब कोई मुद्दा आपको नहीं मिलता है तो मैंने बिना मुद्दे के आरएसएस पर आरोप नहीं लगाया, मुद्दे पर ही आरोप लगाता हूँ, और बिना मुद्दे के आरोप भी नहीं लगाता, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे आरएसएस हो। कांग्रेस क्या वापसी करेगी मध्य प्रदेश में? 100%। धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.